फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी और अस्करी क़यादत को अशाइया। सदर वज़ीर आज़म, चारों सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआरका हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया का नाकाबिले तस्खीर किरदार आहिनी दीवार करार। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की पेशा वराना सलाहियतों की भी तारीफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वफ़द के सरबराह नेथन पोर्टर ने बातचीत तामीरी करार देती। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़्म दोहरा दिया। प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक लेकर जाने पर इत्तेफाक। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर बातचीत। बिजली की पैदावारी लागत कम करने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के बायस वफाकी बजट 2 जून की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इस वक्त ये हमारा कौमी फ़र्ज है कि हम इस बजट के अंदर अपनी दफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए मुसल्लह फ़ौज को वो वसाइल फराहम करें जिनसे पाकिस्तान का दिफा मुस्तकबिल में भी महफूज रहेगा। चूँकि ये बात साबित हो गई है कि हमारा हमसाया एक ख़तरनाक दुश्मन है जिसने रात की तारीकी में एक बार फिर जसारत की हम पे हमला करने की। एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे की तस्दीक कर दी। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। दियामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठा सके। IMF ने हुकूमत के माशी इक़दामात और इस्लाहात पर इत्मीनान जाहिर कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने अवाम को बजट में रिलीफ देने की भी नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर, शेखुपुरा और जहलम समेत कई शहरों में दीवारें, साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर जाने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आंधी के बायस फीडर स्ट्रिप हो जाने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी तात्पुल का शिकार। शहरी इक़्तिदार का बेएतबार मौसम बेकाबू। काली घटाओं से दिन में रात का समा। आंधी, तूफान, बारिश और शालाबारी से कई दरख्त उखड़ गए, छतें गिर गईं। घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स भी हवा में उड़ गए। तूफानी हवा और बारिश से G11 की कम्युनिटी लाइब्रेरी मुकम्मल तबाह। मज़ीद बारिशों की पेशगोई के बायस जुड़वा शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून सीजन की धुआंधार एंट्री। स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और यालाबारी। मैंगोरा की नदी में पड़ने से पानी करीबी इलाकों में दाखिल। कई गाड़ियां बह गईं। ओले पड़ने से बागात को नुकसान। पेशावर, मर्दान, स्वाबी में बादल बरस पड़े। मानसहरा में आंधी से मवेशी मंडी में कैंप उखड़ गए। कहीं बारिश और यालाबारी तो कहीं सूरज का पल्ला भारी। सिंध और बलोचिस्तान में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी में 52 डिग्री की गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। दादू में पारा 51 डिग्री को छू गया। शहरी मौसम की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहे। बुखार अरब में मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात ने सिस्टम के मशरिक की जानिब हरकत करते हुए भारतीय साहिल के करीब जाने की तवक्को जाहिर कर दी। हवा का कम दबाव इस वक्त कराची से 1050 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा लाहक नहीं। 9 मई जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ।
एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने लाहौर की कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। मुकदमे के 5 मुल्जिमान चल बसे, 9 को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 27 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी ने जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। दिल के आर्जे के बाइस अस्पताल में जेर इलाज शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल मुंतकिली। वकील ने पीटीआई रहनुमा को इलाज मुकम्मल किए बगैर जेल ले जाने का इल्जाम आयद कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश। पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था, केस में फरीक कौन था, बानी पीटीआई के वकील की शहबाज शरीफ पर जराह। पैनामा केस मेरे खिलाफ नहीं था, ना ही फैसले का मुझे इल्म है। मैं फरीक नहीं था, मगर ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझ पर बददियानती का बड़ा इल्जाम आयद किया गया था। ये सीधा सा केस है। शहबाज शरीफ का जवाब, समाअत 2 जून तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर भी मुतहर्रिक। कल से 30 मई तक दोस्त ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को दोशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की अमरीका को 2 तरफा तिजारती मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने खत लिखने की तस्दीक कर दी। जवाब आने पर वक्त अमरीका भेजा जाएगा। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. पहलगाम वाक़ये की तहकीकात से मुताल्लिक सहाफ़ी के सीधे से सवाल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा घबराहट का शिकार। हमले की तहकीकात नामुकम्मल होने का एतराफ़। नामुकम्मल तहकीकात पर ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू कर दिया? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा गड़बड़ा गए। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात से फरार मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने सवालात उठा दिए। अगर भारत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो गैर जानिबदार, मुअत्तबर और आज़ादाना तहकीकात से क्यों दूर भाग रहा है? पाकिस्तानी काउंसलर का भारत पर रियासती दहशतगर्दी बंद करके बामायनी मुज़ाकरात की तरफ आने पर जोर। पाकिस्तान ने एक बार फिर 25 करोड़ आबादी का पानी रोकने की कोई भी मुमकिना कोशिश ऐलान जंग करार दे दी। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भारत का रवैया लाकानूनियत पर मबनी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का 2 टोक पैगाम वाज़े कर दिया। मुआहदे को यकतरफा खत्म करने की कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं है, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की? बिना जांचे परखे सिर्फ पुलिस की बात को लेकर एक बड़ा माहौल बना दिया गया। गोदी मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग भारत के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का बाइस। पाक भारत जंग के बाद मोदी नवाज मीडिया झूठ फैलाने से बाज नहीं आया। गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मुतालिक झूठी खबर फैलाने पर भारतीय सहाफ़ी अपने ही मीडिया पर बरस पड़े। That the biggest problem is when you get emotional, right? If Pakistan was a complete vassal state of China, why does it go to the IMF when it needs assistance? It's a vassal state of China. It should say to hell with the IMF, to hell with all that. I mean, that doesn't make sense. And so I would say that, it's a big mistake to use labels. भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत अबलागी महाज पर पाकिस्तान को चीन के ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा।
पाकिस्तान पर चीन की झेली रियासत का लेबल लगाना गलती होगा। किशोर मुहिब्बानी ने भारतीय सहाफी बरखा दत्त को आईना दिखा दिया। श्री मिठाई का नाम रख दिया गया है और अपने क्या कहते हैं मोती पाक की जगह मोती श्री मिठाई का नाम रख दिया, और एक गोंद पाक बनता है उसका भी गोंद श्री कर दिया है, और एक अपने गाजर पाक की जगह अपने गाजर श्री कर दिया। नफरत और तासुब की आग में जलती भारतीय जनता, मिठाइयों के नाम से खौफजदा, मेसू पाक और मोती पाक के सदियों पुराने नाम तब्दील कर दिए। मोदी की जारहाना पॉलिसियों से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी में गैर मामूली कमी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दी हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरमायाकारी $10 अरब से गिरकर $353 बिलियन पर आ गई। सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल गिरावट। Problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. No more made in India. अमेरिकी सदर ने एप्पल कंपनी को भारत में तैयार आईफोन पर 25% टैरिफ की धमकी दे दी। आईफोन सिर्फ अमेरिका में तैयार किए जाएंगे, भारत में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली सरकार के अरमानों पर औस फेर दी। सिख तंजीम ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ननकाना साहब पर हमला सिख बिरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत सिखों के मुकद्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। आलमी फौजदारी अदालत को भेजी गई शिकायत का मतन, मजहबी मकामात पर हमले मजहबी आज़ादी और बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। विफाकी वजीर इत्तलात की हालिया जंग के दौरान पाक बहरिया की हिकमत अमली की तारीफ। बहरिया की भरपूर तैयारी की वजह से दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम रहा। अताउल्लाह तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बैरून मुल्क से बेदखल शहरियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के साथ पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कवानीन मजीद सख्त करने के लिए कमेटी कायम। डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। पंजाब में मुजरिमाना सरगर्मियों और समात मुखालिफ रवैयों की रोकथाम का मिशन। महकमा दाखिला पंजाब में कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार देने की तजवीज़। मुजव्वजा कानून गुंडों की शनाख्त, निगरानी और रोकथाम के लिए जामे कानून फ्रेमवर्क फराहम करेगा। अमन आमा और मुआशरती फलाह के लिए खतरा बनने वाले अनासिर कानून की गिरफ्त में आएंगे। पीछे वर्दी है, ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। क्वेटा में MPA फराह अजीम शाह की क़यादत में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली। कौमी परचम थामे शुरका के पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारतीय प्रॉक्सीज के हाथों सानह खुजदार के शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश किया। सिंध हुकूमत का मुजाहिरों में गाड़ियां जलाने पर दहशतगर्दी के मुकदमा कायम करने का ऐलान। सड़क ब्लॉक करने जैसी बदमाशी की इजाजत नहीं दी जा सकती। शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक पैगाम। स्पीकर सिंध असेंबली उवैस शाह का M6 मोटरवे की तामीर वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। सिंध के अवाम तरक्याती वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। वफाकी हुकूमत को खत इरसाल। कराची में कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। 3 हफ्तों के दौरान वायरस ने 60 साल से ज्यादा उम्र के 4 अफराद की जान ले ली। तिबी माहिरीन का शहरियों को खांसी, नज़ला, बुखार और जिस्म में दर्द की इलामात पर डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा। लाहौर के इलाके रायमंड में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी। मुल्तान में घरेलू झगड़े पर शौहर के हमले में भाभी जाँ बहक।
बीवी जख्मी। फैसलाबाद में घरेलू तनाजे पर 40 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली। लाहौर के इलाके डिफेंस से खातून के अगवा में शौहर मुलव्विस निकला। पुलिस ने अयूब को बिहाड़ी के इलाके से गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल गाड़ी बरामद कर ली। कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती में मेडिकल स्टोर में डकैती में मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। शहरी बाल बाल बचे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्तान में दूसरी शादी न करवाने पर शहरी बिजली के पोल पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरी को बहिफाजत नीचे उतारकर अपनी तहवील में ले लिया। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में FIA की कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस खातून समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। दहशतगर्दी और डकैती के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में वासा का वाटर टैंक मौत का कुआं बन गया। 17 साल नौजवान गड्ढे में गिरकर जान बहक। मकीनों का वासा पर 6 माह के बाद घड़े बंद न करने का इल्जाम। महकमे जंगलात की तैयारी और फील्ड एक्शन ने बड़ी कुदरती आफत से बचा लिया। रहीम यार खान और पंजाड़ के करीब लगने वाली आग जंगलात तक पहुंचने ना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की फायर फाइटर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स और अमले को शाबाश। रावलपिंडी में मुनशियात फरोशों की मुबैना पुशपनाही में मुलव्विस 17 पुलिस एहलकार बरतरफ। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल्स शामिल। इस्लामाबाद में सरकारी बसों के किरायों में दोगुना इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए मुकर्रर। एकदम से 100 रुपया किराया, ये तो सर जाती है। 6000 रुपया आने जाने का किराया लग जाता है, तो बंदा खाएगा कहाँ से? तनख्वाहें हैं कितनी? गवर्नमेंट कह रही है कम से कम 37,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, तो 37,000 में 6,000 तो ये चला जाएगा, तो बाकी खाना पीना और कहाँ से होगा? तो घर बच्चों को क्या देंगे हम? ज़बरदस्त किस्म की आसानी करनी चाहिए। अगर नहीं अफोर्ड हो रहा तो ज़्यादा 10 रुपये किराया बढ़ा दें, इससे ज़्यादा जाती होगी आवाम को। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की तवील लोड शेडिंग। पेशावर में शहरियों का जीना मुहाल हो गया। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग पर शहरियों की दुहाइयां। क्वेटा में कैस्को की गफलत। खंभों पर खुले तारों के साथ बिजली के मीटर नस्ब कर दिए गए। बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट और हादसे का खदशा। बलोचिस्तान में गर्म इलाक़ाजात के कॉलेजेस में 1 जून से 14 अगस्त तक तातीलात का ऐलान। महकमा कॉलेजेस और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल पर बीनाई के मसाइल में इजाफा। सिंध के सरकारी स्कूलों में तलबा की आंखों का मुआयना करने का फैसला। महकमा तालीम के तमाम अजला में डायरेक्टर्स को खतूत इरसाल। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी का कारोबारी इदारों को 7.5 करोड़ रुपए या सालाना टर्नओवर के 10% तक जुर्माना हो सकता है। बाज़ मुआहिदों में आज़ादाना मार्केट में मुकाबले को महदूद या मस्ख करने की निशानदही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज में ताअत्तुल का शिकार। गुज़िश्ता रोज ताअत्तुल कई घंटे तक जारी रहा। ताअत्तुल की नौयत बैनुल-अक़वामी है। मुल्की सतह पर इंटरनेट सर्विसेज में रुकावट या फिल्टरिंग से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एलामिया। इसराइल के फजाई हमलों के बावजूद जनूबी लेबनान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। शहरियों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। इलेक्शन मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के मुस्तक़बिल के लिए अहम करार। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ इसराइल के अंदर से आवाज़ नहीं। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने 1.5 साल में 19,000 बच्चों का कत्ल, 53,000 फ़लस्तीनियों की शहादतें इसराइल की कमजोरी करार दे दी। तकरीर पर पार्लियामेंट में इंतहा पसंद यहूदियों का हंगामा। रुकने पार्लियामेंट को तकरीर से रोक दिया गया।
इसराइल के फिजाई हमलों के बावजूद जुनूबी लबनान में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग, शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंच गए। इलेक्शन मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के मुस्तकबिल के लिए अहम करार। रोम में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर किसी हतमी नतीजे का बगैर खात्मा। फरीक़ैन का आइंदा माह मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी। बेल्जियम की 23 साला शहजादी एलिजाबेथ की तालीम भी खतरे में पड़ गई। यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा गैर यकीनी का शिकार। वज़ीर-ए-आला पंजाब से लंदन मैराथन मुकम्मल करने वाली एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने दोनों के लिए 5-5 लाख रुपए के चेक्स दिए। मोना खान ने गोल्ड मेडल दिखाया, सिंधी अजरक पहनाकर इजहार तशक्कुर किया, टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी लिया। खवातीन खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बातचीत। लाहौर कलंदर्स या क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा? फैसला कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। सुपर लीग के 10वें एडिशन का फाइनल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने होम ग्राउंड पर 4 मैचेस में फतह समेटी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस खेले, कोई मैच नहीं हारा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के टिकट्स कल से दस्तयाब होंगी। कीमत 200 से 2000 रुपए मुकर्रर। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में 3 मैचेस की सीरीज 28 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। स्नूकर के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी फतह। क्यू स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बाबर मसीह ने साबिक आलमी चैंपियन भारत के पंकज एडवानी को शिकस्त दे दी। बाबर मसीह ने भारतीय हरीफ को 4-1 के फ्रेम से हराया। पाकिस्तान के अशाब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मलेशिया के डंकन ली को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। कराची में गर्मी और शदीद हब्स के बावजूद हाफ मैराथन का कामयाब इनेकाद। मर्दों में मोहम्मद रियाज और खवातीन में महनूर फातिमा ने मैराथन जीत ली। बड़ी कुर्बानी मांगने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। तगड़े बैल के 3.5 लाख से 10 लाख रुपए तक मांगे जाने लगे। पेशावर में पिछले साल 1 लाख रुपए तक मिलने वाले जानवरों की कीमतें 1.5 लाख रुपए तलब। व्यापारियों की जानिब से जगह जगह टैक्स, एंट्री फीस और 100 रुपए फी बाल्टी पानी लिए जाने का शिकवा। इस साल बहुत ज़्यादा रेट है। जो जानवर पिछले साल 5, 5.5, 6 लाख रुपए का था, इस साल वो 12-13 लाख रुपए का हो गया।